तो तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। मंजूनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मंजूनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी 8 अगस्त को राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी का, हमारा खड़गे जी का जो कार्यक्रम हल्द्वानी में हुआ, उस कार्यक्रम में जो हमारी यहाँ की उत्तराखंड की जो जनता उनको सुनने के लिए वहां पर भीड़ के रूप में आ रही थी, उसको जो है नैनीताल एसपी जी के द्वारा जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको निर्देशित किया गया कि इस भीड़ को मतलब वहां नहीं पहुंचने जाए। एक तो पहले उन्होंने रामला ग्राउंड की स्वीकृति देने से वो क्या स्वीकृति दे के उसके बाद कैंसिल किया, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिलने के बाद इन लोगों ने जो है वहां पर लोगों को जो है वहां रामला ग्राउंड तक पहुंचने नहीं दिया। उस सिलसिले में जो है हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर आज हमारे पूरे प्रदेश में जो है पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और हमारे खड़गे जी आज कम से कम 15-16 बार जो है पूरे राजनीति कैरियर से लेकर उन्होंने कितने पदों को सुशोभित किया। वो हमारे उत्तराखंड में रामला मैदान में आए, जहां पर उनको एक जाति भेद के हिसाब से जो है उन बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी सरकार ने जो है रामला ग्राउंड को जो है गंगा जल से शुद्ध करने का काम किया। ये उनकी मानसिकता जो है उसके खिलाफ हम लोगों ने भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि वो लोग जो है एक अनुसूचित जाति या एससी वर्ग के लोगों को मतलब इस बड़े कार्यक्रमों में बड़े कार्यक्रम करने से जो है रोकने का काम कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने फेसबुक पर भी वायरल किया था जी एसएसपी के ऑफिस में घुस के कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कुछ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ये जो जब मंजूनाथन के कार्यालय में गए, जब उनने भीड़ को रोका तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के हमारे नेता लोग वहां गए, मगर उसमें जो उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उसमें वो वॉइस जो उसमें भेजी गई है वो जो है एक एआई के द्वारा बनाई हुई वॉइस है। और जो उनके कार्यक्रम में एक ये नारा भी जो उन्होंने कर रखा है, ये भी वॉइस वो कर रखा है, एआई के द्वारा बनाया गया है। हम ये कहते हैं उसकी जांच हो, जांच होने के बाद जिसके फोन से ये पहली बार ये वीडियो बन के निकला है उस पर कार्रवाई हो। और ये पुतला दहन का विशेष कार्यक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी 8 अगस्त को हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। तो उसी के सापेक्ष में वहाँ के एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ जी द्वारा जो आम जनता जो सभा में आ रही थी उनके बसों को रोकने का काम किया गया। फिर हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उनके ऑफिस में जाके उनसे वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पे नहीं पाए गए और उनको समझाने, फोन पे भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फोन रिसीव नहीं किया। और उसके विपरीत उन्होंने हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जो शासन में बैठे हैं उनके प्रभाव से, उनके ताकत का इस्तेमाल करते हुए एसएसपी को ये आदेश दिए उन्होंने कि आप इनको रोको और इनकी जो सभाएं हैं उनको आने वाले चुनाव वर्ष में भी रोकने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो ये एक निंदनीय काम है। एक प्रशासनिक अधिकारी को शासन के दबाव में न आते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसीलिए हमने उनका पुतला दहन का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। और साथ में उन्होंने एआई द्वारा जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, उन्होंने उसमें हमारे वहाँ पे जितने भी समर्थक आए थे उन्हें ये भी दिखाया गया है कि वो नारे लगा रहे हैं एआई के इस्तेमाल करके अल्लाह अकबर का। ये भी गलत एक मैसेज दे रही सरकार, वर्तमान सरकार। तो हम एक धर्मनिरपेक्ष और एक शांतिपूर्ण और एक देश को आगे ले जाने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी, ये बार बार अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार, और हम इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। ये पुतला दहन जो हुआ, जैसे कि पूरे प्रदेश में ये आह्वान हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी द्वारा ये किया गया था, जिसका हमने अनुपालन करते हुए आज गांधी चबूतरा गरुड़ में भी पुतला दहन का कार्यक्रम किया। इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रशासनिक इकाइयों को लगाकर अपने प्रचारक बना रही है, जो पुलिस को के जो आज आईपीएस संगठन कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, तो इस प्रकार से ऐसी प्रशासनिक इकाइयों को, ऐसे प्रशासन को
भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ना बनाकर हमारी मांग ये है कि वो शुद्ध रूप से अपनी राजनीति करें, शुद्ध रूप से जनता में अपने विचार रखें, अपने विकास कार्यों को रखें। उस तौर पर वो क्या कहते हैं आने वाले चुनाव में वो मैदान में आए। निश्चित तौर पर हम उनके साथ क्या कहते हैं सामना करने के लिए तैयार हैं।